ट्यूटोरियल सीरीज़ की इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मेटिंग आउटपुट क्या होता है। फॉर्मेटिंग आउटपुट इज़ यूज्ड टू फॉर्मेट एंड अलाइन द आउटपुट। जो भी डेटा हम प्रिंट करवाते हैं उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं और उसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। डेटा चाहे न्यूमेरिक हो, नंबर हो, डेसिमल नंबर हो या स्ट्रिंग में हो, उन सभी को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर कुछ फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं और उनके डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले %7D, %D हमने यूज़ किया है, लेकिन ये 7D क्या है देखते हैं। तो ये क्या करेगा, क्रिएट 7 ब्लॉक स्पेसेस इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर 7 ब्लॉक्स बनाएगा और उन सबको डिस्प्ले करेगा नंबर्स को फ्रॉम राइट साइड, राइट टू लेफ्ट चलेगा। यानी कि अगर हमने 2 नंबर इनपुट करवाए हैं तो 5 स्पेस आएंगे और फिर उसके बाद वो 2 नंबर प्रिंट होंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। विजुअल स्टूडियो में ओपन करते हैं एक फोल्डर, फाइल का नाम फॉर्मेट आउटपुट .c। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं, इंट ABC, और उनकी मैंने वैल्यू दे दी। 2 डिजिट का है A के अंदर वैल्यू, B के अंदर 3 डिजिट की है और उसकी C के अंदर 4 डिजिट्स की है। तो जब हम इसको डेटा को प्रिंट करवाएंगे तो वो कैसे होगा, चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पे जो डेटा हमें दिख रहा है वो है लेफ़्ट अलाइन, जो कि हम नॉर्मली अब तक करते आए हैं। लेकिन अब हमें करना है इस डेटा को राइट अलाइंड करना है, जो कि नॉर्मली हम एडिशन करते हुए लिखते हैं या कोई बिल में देखते हैं तो वो वहाँ पे राइट साइड अलाइंड होता है, राइट अलाइंड होता है। यहाँ पे जहाँ हमने %D लिखा है, इसकी जगह हमने 7D लिख दिया। इससे क्या हुआ कि अब जितने भी नंबर्स हैं उनका सबका 7 ब्लॉक बन गया। पहले में 2 ही नंबर थे तो 5 स्पेसेस आ चुके हैं। सेकंड में 3 वैल्यू है तो 4 स्पेसेस, अगले में 3 स्पेसेस। तो ये हमारा राइट अलाइंड है। इस प्रोग्राम को आप कॉपी कर सकते हैं इस वेबसाइट में जाके, यहाँ पे पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले पे आते हैं %-7D। अब ये -7 क्या करेगा, लेफ़्ट से अलाइन करेगा, यानी कि 7 का तो ब्लॉक बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन लेफ़्ट अलाइन करेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसी प्रोग्राम को चेंज कर देते हैं एक बार और, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -7। अब रन करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड का आउटपुट सेम आ रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है। चेक करते हैं क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं एक और वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ %D के साथ और ABC को ही दोबारा से, और ऐसा करते हैं फर्स्ट वाले को भी रिपीट कर लेते हैं, एक और ABC दोबारा से। तो जब हमने देखा फर्स्ट का आउटपुट और थर्ड का आउटपुट में डिफरेंस नज़र आया है। क्या डिफरेंस नज़र आया है, जो थर्ड आउटपुट है हमारा उसके अंदर 7 ब्लॉक्स बने हुए हैं। 1 2 के बाद 5 स्पेस हैं और फिर उसके बाद 1 2 है। इसी तरह से सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में भी डिफरेंस है, जबकि फर्स्ट वाले आउटपुट में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये डिफरेंस है -7 से। अलाइनमेंट लेफ्ट का रहेगा लेकिन ब्लॉक्स वो 7 ही क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज %10F। %10F क्या करेगा, सेम जैसे हमने इंटीजर में किया है वैसे ही ये फ्लोट में करेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ फ्लोट की वैल्यूज़ बना ली हैं और सेम यहीं पे हम आउटपुट रन करेंगे %F के साथ और परसेंटेज कोई एक वैल्यू के साथ। इसी प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और एक नई फाइल ले लेते हैं। पेस्ट, और इसी में ही मैं क्या करता हूँ, एक बार और पेस्ट कर देता हूँ इसको विद वैल्यू 10F। तो चेक करके देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 आउटपुट लिख रखे हैं, %F, %10F और %.2F। तीनों आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ है, वैल्यू प्रिंट हुई है जो कि डिफ़ॉल्ट है और 6 डेसिमल प्लेसेस प्रिंट हुए हैं। सेकंड आउटपुट में अलाइनमेंट आया है, 10 ब्लॉक्स बनाए हैं, लेकिन ये नंबर्स सेकंड वाले केस में 6 डेसिमल प्लेसेस हैं और 3 वैल्यू हैं डेसिमल से पहले।
और एक डेसिमल भी है, तो टोटल उसने 10 ब्लॉक्स बना लिए जो कि कंप्लीट है। लेकिन थर्ड वाली लाइन में, सी वाले में, जो ब्लॉक्स हैं हमारे वो 11 हो गए। तो जब क्या होगा, अगर हमने ब्लॉक लिखे हैं 10 और वैल्यू लिख दी 10 से ज़्यादा, तो वो राइट साइड में प्रिंट हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट नहीं होगा, ट्रंकेट नहीं होगा, वो आगे बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है हमें। अगर हम यहाँ पे वैल्यू बढ़ाएंगे, 10 की जगह 20 करेंगे, तो वो ठीक आ जाएगा, उसका 20 ब्लॉक्स बन जाएगा, उसको बढ़ा सकते हैं। थर्ड वाले केस में ये क्या हुआ है, हमने लिमिट करा है डेसिमल वैल्यूज़ को, और यहाँ पे क्या लिखा था हमने, 0.2f। 0.2 का मतलब 2 ही डेसिमल प्लेसेस आएंगी। इसको रन करके देखते हैं दोबारा से। इस बार हमने 20 ब्लॉक्स लिखा था, तो यहाँ पे 20 का स्पेस बना है और सारे नंबर्स अलाइन हुए हैं राइट साइड से। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और करना है, -10f। तो माइनस का मतलब हमने पढ़ा ही था, क्या करेगा वो, लेफ़्ट से अलाइन करेगा। तो इसको करते हैं यूज़, और यहाँ पे हमने देखा कि हमारा वही, जैसे हमने माइनस किया था यूज़ %d के साथ, वैसे ही हम माइनस यूज़ कर सकते हैं %f के साथ, यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हमने 4 ऑप्शंस देखे हैं फ्लोट के साथ। अब इन चारों में से आपको कौन सा अच्छा लगा, आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताएं। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन इज़ %s, यानी कि हम स्ट्रिंग को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं कॉपी यहीं से। सब कुछ बनाया है आपके लिए, बस आपको यूज़ करना है, उसको समझना है। तो बस कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हमने लिखा क्या है, 20s, यानी कि 20 का ब्लॉक बनाएगा। शॉपिंग के लिए हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए यूज़ किया है इस ऑप्शन को। तो यहाँ पे आइटम कोड है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल, और सब के आगे मैंने अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं, 10, 20, और यहाँ पे कई सारी वैल्यूज़ है। तो रन करके देखते हैं इसको स्क्रीन को बड़ा करते हैं। पूरा एक आइटम लिस्ट क्रिएट हो गई है। इस पैनल को यहाँ से राइट कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। तो मैंने राइट साइड मूव कर दिया है, और पूरा हमारे को आइटम लिस्ट दिख रही है, जो कि हमने क्रिएट करी है %s के साथ, और सब की मैंने अलग अलग वैल्यू दी है। डिस्क्रिप्शन की अलग वैल्यूज़, जिसकी 10 है उसकी कम है। अच्छा, प्राइस को यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, राइट से अलाइन किया हुआ है, बाकी डिस्क्रिप्शन को लेफ़्ट से किया हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज़ यूज़ की हुई है, माइनस करेंगे तो वो लेफ़्ट करेगा, और पॉजिटिव लिखेंगे तो वो राइट करेगा। क्वांटिटी भी राइट अलाइंड ही है। एक बार इसको चेंज करके देखते हैं डबल डिजिट में, तो ये राइट से ही अलाइन आएगा। और यहाँ पे हमने एक डैश लिखा हुआ है, डैश कम है, थोड़े से और बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ही हमने देखा, प्राइस, क्वांटिटी जो था वो हमारा 2 डिजिट में आया है और राइट अलाइंड है। डैश को तुम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो तुम अपना फॉर्मेटिंग यूज़ कर लेना, जैसा भी तुम्हें सुंदर सा सजाना है इसको। तो यहाँ पे ये मैंने बना दिया है। अच्छा, यहाँ पे /n की एक प्रॉब्लम आई है, इसके आगे यहाँ पे लगा देते हैं /n न्यू लाइन के लिए, जिससे कि वो डैश डैश जो हाइफन लिखे हमने वो नीचे नेक्स्ट लाइन में है। तो इस बार परफेक्ट आ गया है, और ये हमारा आइटम लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट तैयार हो गई है। तो इसको आप ट्राई करके देखना। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं, %20.5s। अब ये डेसिमल वैल्यू स्ट्रिंग के साथ कैसे दे सकते हैं, तो वो देखते हैं। स्ट्रिंग के साथ डेसिमल वैल्यू क्या करेगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा, रन किया, तो ये क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है स्ट्रिंग को, यानी कि स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो, यानी उसको ये ट्रंकेट कर देगा। जैसे फ्लोट में वो डेसिमल वैल्यूज़ को ट्रंकेट कर रहा था, ऐसा ही ये स्ट्रिंग को ट्रंकेट कर देगा। ओनली 5 कैरेक्टर ही दिखाएगा, जो कि हमने मेंशन किया था। तो यहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग के फंक्शंस देखे, %s, %-2s और %20.5s। तो इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला है %i, जो कि हम यूज़ करते ही हैं, सेम एज %d। i का मतलब इंटीजर है और d का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू मतलब नंबर्स। तो दोनों में से कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेम जो हमने प्रोग्राम सब तक %d के साथ करे हैं, वही प्रोग्राम हम अब %i के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब हमने इसको रन करके देखा आउटपुट, तो भी कोई हमें नज़र डिफरेंस नहीं आ रहा, सेम आउटपुट है। नेक्स्ट इज़ %e या कैपिटल E। अब ये क्या करेगा, E साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट करेगा, लेकिन
केवल फ्लोट वैल्यू को। तो हमें कोई डेसिमल वैल्यू चाहिए, इसी को ही ले लेते हैं, इसी एग्जांपल को जो हमने इसमें किया था। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज f की जगह यूज़ कर लेता हूँ परसेंटेज ई को हम कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, दोनों ही सेम है, तो इसको हम कैपिटल लिख देते हैं। और जब मैंने देखा इसका आउटपुट, तो यहाँ पे एक साइंटिफिक नोटेशन में उन्हीं वैल्यूज़ को, वैल्यू सेम है लेकिन उसको नोटेशन उसने डिफरेंट दे दिया। नंबर सिस्टम्स में हमारे डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, ऑक्टल वैल्यूज़ होती हैं। अगर हमें ऑक्टल वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा करते हैं, ऑक्टल वैल्यू इक्वल्स टू, इस ए की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। ऑक्टल के लिए हमें लिखना होगा ओ। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 12 की, ऑक्टल में वैल्यू होती है 14। चेक करके देखते हैं। कैलकुलेटर मैंने खोला, यहाँ पे प्रोग्रामर्स कैलकुलेटर में आए, यहाँ पे चारों वैल्यूज़ दिखा रहा है, चारों नंबर सिस्टम्स दिखा रहा है। तो 12 पे मैंने क्लिक करा तो ऑक्टल में वैल्यू दिखा रहा है 14। चेक भी कर लिया हमने, क्रॉस चेक। अच्छा, ऑक्टल में हमने प्रिंट करवा लिया है। अब अगर हमें हेक्साडेसिमल में प्रिंट करवाना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हमें कोई लॉजिक लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट पहले से ही बनाया है परसेंटेज एक्स। तो रन करते हैं इसी प्रोग्राम को। तो यहाँ पे दिखा रहा है 12 की वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे सी, तो हेक्साडेसिमल में वैल्यू 12 को सी ही बोलते हैं। अगला है परसेंटेज पी। पी का मतलब यहाँ पे क्या है? पी का मतलब है एड्रेस। तो एड्रेस अगर हमें प्रिंट करवाना है किसी भी वेरिएबल का, अब वेरिएबल, हर सारे वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, तो वो मेमोरी का एड्रेस क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे परसेंटेज पी देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे हमने देखा कि अब यहाँ पे हमने पी लिखा है तो इसने सी लिख दिया यहाँ पे, यानी कि इसने अभी एड्रेस प्रिंट नहीं करा, इसने तो उसी वैल्यू को हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया पी ने। लेकिन एड्रेस को कौन डिनोट करता है? एम्परसेंड। एम्परसेंड यूज़ होता है एड्रेस को डिनोट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें जो ए लिखा है उसको हमें एंड ए लिखना होगा। अब रन करके देखेंगे तो ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट हुई है ये ए का एड्रेस प्रिंट हुआ है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर परसेंटेज डी से भी अगर ए को प्रिंट करवा दें एड्रेस एंड लगा के, तब भी आउटपुट सेम ही आएगा। ये जो वैल्यू है ये डेसिमल में है और ये हेक्साडेसिमल में है, बट बोथ वैल्यूज आर सेम। चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा और यहाँ पे हमने देखा उस वैल्यू को, तो ये दोनों सेम ही दिखा रहा है। अगला है परसेंटेज परसेंटेज। ये क्या करेगा? परसेंटेज का मतलब है ये परसेंटेज को ही प्रिंट करेगा, लेकिन 2 बार परसेंटेज लिखना होगा हमें। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, कुछ भी एक वैल्यू, रैंडम वैल्यू ऐसे ही लिख देते हैं। तो मैंने लिखा आई गॉट, मेरी परसेंटेज मुझे प्रिंट करवानी है और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 90। तो आई गॉट परसेंटेज डी इन क्लास 12th और परसेंटेज डी की जगह हमने लिख दिया बी। तो जब हम इसको रन करेंगे तो कैसे प्रिंट होगा? आई गॉट 90 इन क्लास 12th। अब मुझे यहाँ पे 90 नहीं 90% चाहिए, तो परसेंट के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक परसेंटेज। तो जब मैंने इसको रन करके देखा तो सारा आउटपुट गड़बड़ आ गया। यहाँ पे क्या आया है? कुछ डिस्टर्ब हो गया है। वो क्यों डिस्टर्ब हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज एक बार लगाया, अब ये परसेंटेज के बाद क्या है? स्पेस है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे हमें 2 बार परसेंटेज लगाना होगा और हमने देखा यहाँ पे सही आउटपुट आ रहा है, आई गॉट 90% इन मार्क्स इन क्लास 12th। कुछ भी एक रैंडम मैसेज है, कोई सीरियस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे 90% आए थे, लेकिन मैंने ऐसे ही एक जस्ट लिख दिया। प्रोग्राम में तो लिख सकते हैं ऐसे कुछ भी है। तो आप के जो एक्सरसाइज है वो ये है, फॉर्मेटिंग आउटपुट एक्सरसाइज। शॉपिंग लिस्ट आपने क्रिएट करनी है, इसको आप ट्राई करके देखना, इस पूरे प्रोग्राम को इसी तरह से करना। अगर कोई दिक्कत आए तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।